यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। यहीं पे आपको सबसे कम टाइम मिलता है अपने लिए सोचने का। पूर्ण रिजल्ट आने के बाद बस पैनिक ही कर, तक रिजल्ट नहीं है तो यूनिवर्सिटी एडमिशन दे नहीं सकती। कुछ यूनिवर्सिटी रिजल्ट आने से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देती है, कुछ यूनिवर्सिटी रिजल्ट आने के बाद। कई स्टूडेंट बोलेंगे कि यार मेरे वाली शिफ्ट में जो है ना एग्जाम बहुत हार्ड आया था, इनके में इजी आ गया। सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग इस बार हो सकती है क्या हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्लास 12th के बाद अगर आप इस साल सीयूटी एग्जाम देने की सोच रहे हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट तो आ ही रहे होंगे कि भाई सीयूटी स्टार्ट कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, किस तरीके से हमें एग्जाम देने जाना है, एग्जाम देने के बाद हमें यूनिवर्सिटीज में कैसे अप्लाई करना है। ये कंप्लीट डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हो। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, ये सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक एक स्टेप को समझने जा रहे हैं। सीयूटी से पहले, सीयूटी के बाद सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, और सीयूटी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 सेक्शन होते हैं जो कि आपके सीयूटी के एग्जाम में एनटीए देता है यूनिवर्सिटीज को। ये आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज के लिए है। यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि भाई आप अपने एग्जाम के अंदर 13 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज स्टूडेंट से पूछवा सकते हो। अब वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि भाई वो आपको 2 लैंग्वेज पूछ रही है फिर एक पूछ रही है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज के लिए या आपके लिए नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज को क्या बोला गया है, 27 डोमेन में से आप अपने डोमेन जो है स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल टेस्ट देना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट भी अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। अभी जनरल टेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज पूछती है, तो मोस्टली आपने देखा होगा ऐसे कोर्स है जिसमें किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जैसे कि बात करें कि भाई बीबीए कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कॉमर्स का भी अप्लाई कर सकता है, उसमें ह्यूमैनिटीज का भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन तीनों से अलग अलग चीजें तो पूछी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट जो है स्टूडेंट को हेल्प करता है एक ही कोर्स में अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली इट्स फॉर द यूनिवर्सिटीज, नॉट फॉर यू। अब इन चीजों का इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी आपसे अपने कॉम्बिनेशंस पूछती है। अब कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो बीएससी कोर्स के लिए, वहां पे आपसे एक लैंग्वेज मांग रही है यूनिवर्सिटी और 3 डोमेन मांग रहा है। एनटीए नहीं मांग रहा, आपसे यूनिवर्सिटी मांग रही है कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन दे देना। तो उसने वो जो पैटर्न है कहां से बनाया, इसमें से एक लैंग्वेज लेके और 3 अपने डोमेन्स उसने 27 सब्जेक्ट में से चुन लिए आपके लिए। तो इस तरीके से कोर्स की मैपिंग होती है जो कि आप लोगों के लिए रखी जाती है। बस अब आप इस बात का ध्यान रखना, इसमें ज्यादा मत पढ़ो। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के कोर्स के जाके कोर्स के अंदर उसकी एलिजिबिलिटी देखो कि भाई कौन से सब्जेक्ट मुझसे मांगे गए, आपको बस उसी से मतलब होना चाहिए। अब पहली जो लैंग्वेज होती है भाई वो होती है आपकी मीडियम बेस्ड लैंग्वेजेस। तो इसमें क्या होता है, इस मीडियम में आप अपना एग्जाम भी दे सकते हो और इस लैंग्वेज को अपना कॉम्प्रहेंशन के लिए यूज भी कर सकते हो। इसके बाद आती है 20 लैंग्वेजेस, जो कि अगर देखा जाए तो मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। जैसे कि कोई बीए इन पर्शियन करना चाह रहा है, बीए इन रशियन करना चाह रहा है, तो इनके लिए यहाँ पे जो है जहाँ पे लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लैंग्वेजेस पूछ ली जाती है। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो है डोमेन। तो डोमेन में 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट एनटीए ने दी है यूनिवर्सिटीज को, तो इसमें से ही आपका जो है एग्जाम बनाया जाता है। फिर आते हैं जनरल टेस्ट की तरफ। तो जनरल टेस्ट का पैटर्न आपको दिया जाता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ तौर पे यहाँ पे क्या होता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, 8th लेवल तक की क्लास, 8th लेवल तक की मैथमेटिक्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन एंड एलसीएम, एचसीएफ, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर तो आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों से पूछा जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं, किस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप लोगों को एडमिट कार्ड के लिए वेट करना है। एडमिट कार्ड आप लोगों को दिया जाएगा जिसके अंदर क्या चीज मेंशन होगी, सिटी अलॉटमेंट। क्योंकि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं सीयूटी का तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप किस सिटी में अपना एग्जाम देना चाहते हो। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 अपने जो है सेंटर्स के नाम डाल दोगे कि भाई मैं चाहता हूं कि दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली में दे दूं, अगर मेरे को दिल्ली में जगह नहीं मिलती तो मेरे को आसपास में किसी और स्टेट में यहां पे मेरा चल जाएगा। तो पहला फेज क्या होता है, एडमिट कार्ड के भी 2 फेज होते हैं। सबसे पहले आपको सिटी अलॉटमेंट मिलेगी। सिटी अलॉटमेंट की मतलब आपका भाई इस सिटी में पड़ेगा सेंटर, ये चीज फिक्स है। सिटी अलॉटमेंट लेटर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वेन्यू एंड डेट एंड टाइम। एग्जैक्टली आपको अपने एग्जाम के बारे में किस दिन पता चलेगा, एग्जाम से 3-4 दिन पहले भी पता चल सकता है, 1 हफ्ते पहले भी पता चल सकता है। तो एनटीए अपना जो है एडमिट कार्ड रिलीज करता है, उसमें आपको बताएगा कि भाई इस सिटी के अंदर आपका इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर पड़ा है सेंटर और इस टाइम पे आपको जाके एग्जाम अपना देना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन। आपने अपना एग्जाम दिया,
एंड आप बहुत अच्छा करने वाले एग्जाम में अपने ऊपर पूरा विश्वास लेके चलो कि भाई मैं बहुत अच्छा करने वाला एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का जो है रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। यहीं पे आपको सबसे कम टाइम मिलता है अपने लिए सोचने का, क्योंकि स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद बस पैनिक ही करता है। सबसे पहले क्या करता है, पैनिक करता है कि अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कहां पे जाना है। तो इसलिए तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया ताकि आप अभी से मेंटली प्रिपेयर हो सके कि भाई उस टाइम पे मेरे ऊपर प्रेशर ना पड़े इन चीजों का। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के साथ साथ आप लोगों की यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करने वाले हो उनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो जाते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं है तो यूनिवर्सिटी एडमिशन दे नहीं सकती। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी रिजल्ट आने से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देती है, कुछ यूनिवर्सिटी रिजल्ट आने के बाद करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस अपनी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स पे भी ध्यान देना है। देन उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद दूसरी चीज क्या होती है, आपका स्कोर को नॉर्मलाइज करा जाता है। क्योंकि आपको भी पता है भाई 15 मई से एग्जाम स्टार्ट होंगे और ये चलेंगे अगले 15 दिन तक। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बोलेगा कि भैया पहले जो स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ था मेरे से तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है ना कि भाई 15 तारीख तक के स्टूडेंट को आइडिया हो जाए कि भाई एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। तो इस चीज के लिए एक नॉर्मलाइजेशन का स्कोर होता है। कई स्टूडेंट बोलेंगे कि यार मेरे वाले शिफ्ट में जो है ना एग्जाम बहुत हार्ड आया था, इनके में ईजी आ गया। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए एनटीए अपना एक नॉर्मलाइजेशन का स्कोर जनरेट करती है परसेंटाइल फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर सारे फॉर्मूला होते हैं, इनके खुद के फॉर्मूला होते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने इस शिफ्ट के अंदर अप्लाई करा, सबसे हाईएस्ट स्कोर इसमें कितना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट कितने थे। इसके बेसिस पे आपका जो है एक स्कोर नॉर्मलाइज करा जाता है, जिसको यूज करती है यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन प्रोसेस के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब उसके बाद फर्दर इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होते हैं, आपके पास आपका परसेंटाइल स्कोर आ गया, ठीक है। अब परसेंटाइल स्कोर में भी स्टूडेंट कुछ ऐसे बोलेंगे कि यार भाई मेरे को है ना, मेरा स्कोर ना परफेक्ट नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मैंने सही करा था, एनटीए ने गलत कर दिया। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन का टाइम देगी एनटीए। ऑब्जेक्शन आप रेज करोगे, इसको भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं। फाइनल आते आते भाई पिछले साल तो बहुत सारे एरर्स आए थे। मतलब स्टूडेंट्स को ये लगा लो, किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मेरा एग्जाम सही है, मतलब मेरा मैं तो सही करके आया हूँ, एनटीए ने गलत दे दिया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इशू भी रेज हुए थे। तो अल्टीमेटली क्या करा था एनटीए ने, सभी के रिजल्ट्स को दोबारा से रिवाइज करके आंसर कीज स्टूडेंट के साथ मतलब शेयर करने के बाद अपना करेक्ट करके आंसर कीज डाली थी, उसके बेसिस पे अपने परसेंटाइल स्कोर को निकाला था। इस साल ऐसा ना हो, आई होप कि ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर होता भी है तो भाई हम लोग हैं आपके साथ, सब कुछ आपके साथ चलेगा और आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद आपका एक फाइनल आंसर देगा कि भाई अब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, अब इसको फॉलो करो। उसके स्कोर के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर देना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपसे सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर मांगा जा सकता है, रोल नंबर मांगा जा सकता है, उसका पूरा रिजल्ट वहाँ पे हो जाएगा। उसके बेसिस पर वहां पे उनकी काउंसलिंग के प्रोसेस को अटेंड करेंगे। देन वहां पे राउंड निकलते हैं, फर्स्ट कट ऑफ निकलती है, सेकंड कट ऑफ निकलती है। जैसा आपका सीयूटी का स्कोर होगा वैसा ही आपका प्रोबेबिलिटी बनती है एडमिशन मिलने की। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और सेंट्रलाइज काउंसलिंग इस बार हो सकती है क्या हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो देखिए एज सच इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है और पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म कर देंगे तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कहाँ पे उसकी अननेसेसरी अलॉटमेंट हो जाएगी तो स्टूडेंट उस सीट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बार बार नेक्स्ट राउंड में जाने की कोशिश करेगा जब तक उसकी पर्टिकुलर स्टेट की सिटी में एडमिशन ना मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि भाई एडमिशन प्रोसेस को लंबा ना खींचना हो तो भाई एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अगर आप लेके जाओगे स्टूडेंट को तो बार बार वो फ्लोट ही करेगा, क्योंकि इतनी लंबी प्रेफरेंस शीट, इतने सारे कॉलेजेस के ऑप्शन डालने से स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन ही आएगी और इससे क्या होगा, विड्रॉल्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो बस अभी आप ये समझ के चलो कि आपको आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके ऊपर पूरा फोकस करो। मैंने तो भाई एक चीज़ यही सीखी है, जब तक आप अपना गोल टारगेट सेट नहीं करोगे आप इधर उधर अंधों की तरह भागते रहोगे और एक दूसरे को फॉलो करते रहोगे। आपको अपना टारगेट सेट करना ताकि आपकी बॉडी से निकला हर एक एफर्ट उस तक पहुंचाने के लिए आपको धकेले। तो मेरी यही ओपिनियन रहेगी आप लोगों के लिए कि भाई सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है ना उसमें अपनी जान झोंक दो। और ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सबसे अच्छा स्कोर करने की। स्कोर ही नहीं होगा तो भाई करते रहो अप्लाई। स्कोर करने के लिए हायर एजुकेशन के साथ जुड़ो, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, जिसमें हम आपको जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और साथ में डोमेन्स की कंप्लीट प्रिपरेशन डेली लाइव क्लासेस के थ्रू करा रहे हैं। आपको
आपको मिलती है यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज, साथ में मिलता है हमारा साथ, हमारे करियर काउंसलर आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड टीम भी बनाई है। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपको हमारे काउंसलर कनेक्ट करते हैं अपने साथ। आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, आपके लिए क्या सुटेबल है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जब तक आप अपने कॉलेज में ना पहुंच जाओ, अपने ड्रीम कॉलेज में ना पहुंच जाओ, हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होगी। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और बस यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप हमारे साथ चलेंगे आगे तक, और हम भी यही प्रे करेंगे कि भाई आपको आपका ड्रीम कॉलेज हम जाके दिलाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।